क्या इस बार बजट 2024 में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या इस बार बाजार में बजट से पहले कोई गिरावट आएगी या बजट के बाद कोई गिरावट आएगी? क्या इस बार बजट पिछले बजट से अलग रहेगा? क्या इस बार बजट में कोई एफएम कैंडल देखने को मिलेगी? तो ये सारी क्वेरीज ट्रेडर्स के माइंड में चल रही है, तो मैं आपको ये सारी क्वेरीज आज क्लियर करूंगा कि क्या होने वाला है और क्या हम बेस्ट कर सकते हैं इस बजट में। तो दोस्तों बने रहिए और पूरे वीडियो को ध्यान से समझना। तो बजट डे पे स्पेशल क्या हो सकता है? बजट डे 2024 में स्पेशली मैं आपको बजट डे के लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगी, जिससे आप इंट्राडे में अच्छा काम कर पाओगे। बजट का पर्सनल में आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। कौन सा ट्रेड आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस तरह से आपको ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। और स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि बैक टेस्टिंग भी की हुई है। तो आपको ध्यान से समझना है। की पॉइंट्स ऑफ टेक अवेज, इस वीडियो से आप क्या क्या पॉइंट्स सीखने वाले हैं। तो डेट एंड टाइम, मतलब कब बजट आएगा, कौन सी डेट में आएगा, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें सीखोगे। इंटरम यूनियन बजट इम्पैक्ट वाई एक्सपेक्टेशंस एंड टैक्सेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल टाइम जोन्स फॉर बजट, बजट के लिए कौन कौन से स्पेशल टाइम जोन्स है इंट्राडे में, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। आईवी एनालिसिस, मतलब इम्प्लीड वॉलिटिलिटी की एनालिसिस हम करेंगे। ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग कब करना है, ऑप्शन सेलिंग कब करना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ऑप्शन सेलिंग, जिसके पास फंड या कैपिटल ज्यादा है वो ऑप्शन सेलिंग भी कर सकता है, जिसके पास कैपिटल कम है वो ऑप्शन बाइंग कर सकता है। तो कौन से स्पेशल टाइम जोन के अंदर ऑप्शन बाइंग या सेलिंग होगी, क्या पैरामीटर्स वहाँ फॉलो करने हैं, वो इसमें समझेंगे। हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, किस तरह से इमोशंस वहाँ पे काम करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जो पिछले बजट में हुआ और इस बजट में हो सकता है। तो ये भी हम डिपेंड करेंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो बैक टेस्ट करेंगे तो समझेंगे उस चीज़ को। तो एफ एम कैंडल क्या होती है, इसको भी आपको समझना है कि एफ एम कैंडल किस तरह से काम करती है। सबसे पहला पॉइंट है डेट एंड टाइम। तो डेट गाइज 1 फरवरी 2024 को ये बजट पेश होगा और मॉर्निंग के 11 बजे से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इसको पेश करेंगी। ठीक है, 11 बजे से इसकी स्पीच शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2-3 घंटे तक जनरली चलती है स्पीच, और इस 2-3 घंटे के अंतराल में मार्केट में अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट्स होते रहते हैं। और मार्केट में जैसे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आगे बढ़ती है तो कुछ भी इम्पैक्ट आता है तो वो उसकी स्पीच पे जो भी चीज़ें आगे बाहर निकलती है, और बायर्स और सेलर्स या इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट बनता है उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इंटरिम यूनियन बजट इम्पैक्ट बाई एक्सपेक्टेशंस एंड टैक्सेस। तो मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है बजट से या कुछ टैक्सेस से रिलेटेड, अगर फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी अनाउंसमेंट करता है तो उसके बिहाफ पे मार्केट रिएक्ट करता है। सबसे पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट टैक्स। अगर मार्केट में कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में बताते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट में होने वाला है। ठीक है, कॉर्पोरेट के टैक्स अगर इंक्रीज होंगे या रिड्यूस होंगे तो मार्केट में यहाँ पे सर्टेन वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर टैक्सेस में रिलीफ मिलती है तो मार्केट उसको पॉजिटिव नोट में लेता है, और अगर टैक्सेस थोड़ा इंक्रीज होते हैं या कुछ डिफरेंट एडिशनल टैक्सेस ऐड होते हैं तो उस कंडीशन में मार्केट में उसका एक पैनिक बिहेवियर देखने को मिलता है। इसके अलावा है टैक्सेस एंड चार्जेस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट में टैक्स लगते हैं, हम जब भी ट्रेड करते हैं हमारे टैक्स हम देते हैं, जीएसटी प्रोवाइड करते हैं सरकार को, या फिर हम एसटीटी देते हैं, या फिर और भी एडिशनल चार्जेस देते हैं। तो अगर उन चार्जेस में कोई भी चेंजेज आता है, अगर वो रिड्यूस होते हैं तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर वो इंक्रीज होते हैं या फिर उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो मार्केट एक अपने जो पैनिक बिहेवियर है उसमें ट्रेड करेगा। ठीक है,
और नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो देखिए निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो निफ्टी का एक्सपायरी है, इस वजह से जो इम्प्लीड वॉलेटिलिटी है या फिर जो ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहने वाली है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक सर्टेन वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी। तो हमको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर इस टाइप का कोई भी पॉइंट वहाँ पे फ्लैश होता है, अगर बजट डे में कॉर्पोरेट टैक्स रिलेटेड या टैक्स एंड चार्जेस रिलेटेड कोई भी यहाँ पे चीज़ें फ्लैश होती है एफएम की स्पीच में, तो वहाँ पे हमको कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक्चुअली इंट्रीम यूनियन बजट क्या होता है और इसके इम्पैक्ट हम कॉर्पोरेट टैक्स और टैक्सेस से रिलेटेड क्यों यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यूनियन बजट क्या होता है ना, कि सरकार का एक जनता के लिए एक नॉर्मल बजट होता है। ये इलेक्शन से पहले होने वाला बजट है, तो इसमें कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट से रिलेटेड या कोई फाइनेंस से रिलेटेड बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं होती है। बट यहाँ पे जो पिछला सरकार ने जो काम किया है और उस काम को सरकार काउंट करवाती है, और जनता के बेनिफिट के लिए सरकार आगे क्या कर सकती है या पिछला क्या किया हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है सरकार एक प्रिडिक्शन के रूप में बताती है। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ छोटा मोटा भी चेंजेस आता है रिलेटेड टू टैक्सेस या कॉर्पोरेट सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी स्पीच आती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। इसके अलावा स्पेशल टाइम जोन्स फॉर बजट, बजट के लिए जो स्पेशल टाइम जोन्स है वो कौन से हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, तो कौन से टाइम जोन में हम ट्रेड करें, जिसमें क्या डिसीजन ले जिससे हम बेनिफिट उठा सके इस पार्टिकुलर डे का। तो देखिए मॉर्निंग के 9:15 पे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, और 9:15 से लेके 11 बजे तक मार्केट का एक अलग बिहेवियर होता है, एक अलग टाइम जोन में मार्केट ट्रेड करता है। लेकिन 11 बजे से एफएम की स्पीच शुरू हो जाती है बजट से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में मार्केट में कुछ सर्टेन वॉलेटिलिटी अप्स एंड डाउन्स होने लगती है, प्राइस फ्लैक्चुएट होने लगती है। तो वहाँ पे जैसे ही स्पीच आती है, तो 11 से लेके 11:30 बजे तक तो मार्केट में सभी वॉच करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड मार्केट में चल रहा है और क्या टेक्निकल बोल रहा है और क्या बजट से रिलेटेड न्यूज़ें आ रही हैं। तो 11 से 11:30 बजे या 12 बजे तक तो जो शुरुआती स्पीच होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, उनको ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स ऑब्जर्व करते हैं या मार्केट ऑब्जर्व करता है। ठीक है, उसके बाद कोई रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, जिसको हम एफएम कैंडल बोलते हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कैंडल। एफएम कैंडल का दूसरा नाम फाइनेंस मिनिस्टर कैंडल भी है। ये 2-3-4 साल से ही पॉपुलर हुआ है ये शब्द। तो एफएम कैंडल का मतलब क्या है, कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने 30-40 मिनट का कोई स्पीच दिया, तो उसमें मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है वो किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, वो एक पार्टिकुलर रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो 11 बजे से लेके और 1:30 के बीच में ये टोटल जो टाइम जोन है 11 से लेके 1:30, इसके अंदर यहाँ पे बजट का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जो बजट यहाँ पे फ्लैश होगा उसका इम्पैक्ट आपको इस टाइम जोन के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद 1:30 से लेके 3:30, ये जो टाइम है ना, 3:30 1:30 से लेके 3:30 बजे का, इस टाइम पीरियड में क्या होगा कि पोस्ट मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। मतलब बजट का इम्पैक्ट तो यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो बजट का सेशन है उसमें हो गया, लेकिन उसके बाद में मार्केट डिसाइड करता है कि अब इस इम्प्लीड वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व करना है, इसको सस्टेन करना है, या फिर इसको अ, मतलब डाउन करना है, या फिर वहाँ पे साइडवेज मूवमेंट भी हो सकता है, या फिर ये जो मूवमेंट रहेगी ये एक ट्रैपिंग मूवमेंट भी हो सकती है। मार्केट दोनों साइड उस टाइम पे मूवमेंट करता है। तो उस कंडीशन को हमको देख के ही यहाँ पे प्लान्स बनाने। तो देखिए 9:15 से लेके और 11 बजे तक मार्केट एक साइडवेज रेंज में ट्रेड करती है, तब तक सभी लोग वेट करते हैं बजट की स्पीचेस का। तो इस वजह से उस कंडीशन में वहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, और 11 बजे के बाद आप यहाँ पे 1:30 बजे तक ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, और इसी तरह से 1:30 बजे के बाद भी आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे, बट ये स्पेशल जोन्स होते हैं। अगर आपको ऑप्शन बायर हो, आपको ट्रेड करना है, तो आप 11:30 बजे से या 12 बजे के बाद ही एंट्री करें मार्केट में, और स्टॉप लॉस हमेशा लगा के काम करें, क्योंकि मार्केट दोनों साइड में यहाँ पे मूवमेंट करती है। तो इसके बारे में और आगे डिटेल्स में जानेंगे। ऑप्शन बाइंग वर्सेज ऑप्शन सेलिंग। तो देखिए ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का हम यहाँ पे अलग से एक पॉइंट क्यों रख रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखिए साइडवेज जब मार्केट होती है, तो साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिलेगा, उसमें इम्प्लीड वॉलेटिलिटी जो है वो भी डाउन रहेगी।
तो आपको मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक दिन पहले है, मतलब वेडनेसडे को, और थर्सडे को जो है निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। तो निफ्टी की एक्सपायरी में ही आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बैंक निफ्टी का एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइम पे, तो उसमें एक्सपायरी के लिए काफ़ी डेज बाकी रहेंगे, तो इस वजह से वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो उस कंडीशन में डीके कम होगा, ठीक है। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में डीके कम होगा, निफ्टी के अंदर डीके ज़्यादा होगा, तो आप निफ्टी के अंदर जो है ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, सेंसेक्स के अंदर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो सुबह का जो साइडवेज वाला जोन है वो रहेगा 9:30 AM से लेके 10:30 AM। इस जोन के अंदर आप 9:30 को एंट्री कर सकते हैं। ये पॉइंट्स है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो 9:30 के और से लेके 10:30 के बीच में आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। FM कैंडल का मतलब है जो फाइनेंस मिनिस्टर कैंडल, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच यहाँ पे आएगी उसके बाद मार्केट में जो रिएक्शन देखने को मिलेगा, उस रिएक्शन में आप कैसे काम कर सकते हैं। तो देखिए 11:30 से लेके और 1:30 बजे तक, यानी कि 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के काम करना, स्टॉप लॉस के बिना अगर आप काम करोगे तो आपको वन साइड ब्रेकआउट अनदर साइड ट्रैप आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक साइड आपने ब्रेकआउट पे एंट्री कर ली और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया नेक्स्ट साइड में, और अनदर साइड में आपको वन साइडेड यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, तो आपका कैपिटल भी डाउन हो सकता है। तो दैट्स वाई आप स्टॉप लॉस हमेशा यूज करें। मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा मानना ऐसा है कि इंट्राडे में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पॉसिबल है। मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच आएगी उसमें थोड़ा बहुत उछाल आ जाए, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर चला जाए, एक या दो कैंडल ऐसी बना दे जो पॉजिटिव हो, उसके बाद मार्केट नेगेटिव आ सकती है, ठीक है, नीचे गिर सकती है। तो इस वजह से आप यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखना कि आप डायरेक्टली जंप मत करना किसी भी ट्रेड में। आप एक रेंज को देखते रहना। रेंज पहली बार आपको एक रेंज बनती हुई दिखेगी 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में, और उसके बाद में जब जिस साइड में पहला ब्रेकआउट हो उस ब्रेकआउट पे ट्रस्ट नहीं करना है, उधर से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो अगर आपने पहले ब्रेकआउट पे एंट्री करी है तो आप स्टॉप लॉस जरूर यूज करें और छोटा ही टारगेट लेके निकल जाए। आई वी इंक्रीज तो 3:15 यानी कि 3:15 बजे के करीब आप क्या कर सकते हो, एस टी बी टी कर सकते हो या बी टी एस टी कर सकते हो। एस टी बी टी का मतलब क्या है कि एस टी बी टी टू टिल नेक्स्ट डे 9:30 AM, यानी कि आप ऑप्शन सेलिंग को यहाँ पे प्रिफेयर कर सकते हो। आप 3:15 पे अगर ऑप्शन को शॉर्ट करके जाओगे, कोई भी एट द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को शॉर्ट करके जाओगे, तो उसमें आप नेक्स्ट डे के 9:30 यानी 9:30 बजे तक आप उसको रख सकते हो। उसमें आपको प्रीमियम डी के होते हुए दिखेगा, क्योंकि क्या होगा ना कि जैसे कोई न्यूज़ फ्लैश होती है तो सर्टेन वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में एम्प्लीड वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। तो एम्प्लीड वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट डे में उस वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, तो वहां पे आपको प्रीमियम डी के होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं आईवी एनालिसिस। आईवी एनालिसिस यानी इम्प्लीड वॉलेटिलिटी क्या होता है, किस तरह से इसको हम समझे। तो एक ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है इम्प्लीड वॉलेटिलिटी का। ऑप्शंस के जो ग्रीक होते हैं उनके अंदर इम्प्लीड वॉलेटिलिटी की काउंटेशन होती है, ठीक है, जो बीगा होती है और डेल्टा होती है और थीटा होती है। तो इनको काउंट कर किया जाता है, इनकी वॉलेटिलिटी को काउंट किया जाता है, इनकी कैलकुलेशंस को काउंट करके यहाँ पे इम्प्लीड वॉलेटिलिटी यानी कि कितनी वॉलेटिलिटी है उस पार्टिकुलर ऑप्शन के अंदर या पार्टिकुलर इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मॉर्निंग में आपको कुछ इस तरह से एक कर्व यहाँ पे आप देखोगे, ये कर्व बना हुआ है, तो मॉर्निंग में आपको कुछ साइडवेज टाइप से ये कर्व बनता हुआ दिखेगा। जो मैंने टाइम जोन्स बताए थे स्पेशल टाइम जोन्स, यानी कि मॉर्निंग के 9:15 से लेके 11 o'clock तक आपको एक फ्लैट यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन आफ्टर 11 AM यानी कि जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच शुरू होगी उसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्टेन वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी मार्केट के ऑप्शंस के अंदर। और उसके बाद जब 1:30 यानी कि 1:30 बजे या 2 बजे के बाद में आपको वॉलेटिलिटी एक फ्लैट लाइन में या फिर वॉलेटिलिटी डाउन होती हुई दिखेगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट मेच्योर हो जाता है और इस बीच में जितने भी अनाउंसमेंट्स है वो हो जाते हैं और जो इम्पैक्ट आना होता है बजट का वो कंप्लीट भी हो जाता है। तो उसके बाद मार्केट में मे बी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या मार्केट में कोई रिवर्सल भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में जो
अनडायरेक्शन यानी कि जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शंस हैं, जिस डायरेक्शन में मार्केट ने इम्पैक्ट किया और उसके रिवर्स डायरेक्शन में अगर मार्केट चलना शुरू हो गया, तो जो डायरेक्शनल जो ऑप्शंस है उनकी वॉलेटिलिटी डाउन हो जाती है या फिर उनमें प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे ये प्रीमियम डीके का कर्व डाउन आ जाएगा और नेक्स्ट डे में आपको उसके नेक्स्ट डे आपको मार्केट में एक डाउन वॉलेटिलिटी होती हुई दिखेगी। इसके अलावा है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। हिस्ट्री का मतलब है कि जो प्रीवियस मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी रही है, जब ऐसी न्यूज़ फ्लैश हुई है या जब भी कोई बजट पहले आया है, तो उसमें किस तरह से चार्ट पे मार्केट ने रिएक्ट किया है, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे और उसको बैक टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो लाइव चार्ट पे ये सारे इमोशंस को हम समझेंगे। प्रीवियस जो बजट्स में मार्केट ने जिस तरह से इम्पैक्ट किया है, जिस तरह से चार्ट बनाया, उस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इस बजट के लिए यानी 1 फरवरी 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हो सकते हैं या फिर ओवरऑल मार्केट का जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है एज पर द टेक्निकल प्राइस एक्शन बेस या साइकोलॉजिकल बेस, तो उसको हम थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश भी करेंगे चार्ट पे। चलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस टाइप के इमोशंस है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे आप देखोगे पैनिक इमोशन है, एक फियर इमोशंस है, डिप्रेशन है, या कोई डिपेंडेंसी है, होप है, रिलीफ है, ऑप्टिमाइजेशन है, या एक्साइटमेंट है, थ्रिल है। इस टाइप का जो माइंडसेट है ना लोगों का बना रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब चार्ट पे डायरेक्टली देखते हैं कि किस तरह से चार्ट पे जो पिछले बजट्स में ट्रेड हुआ है उसमें क्या मार्केट ने इम्पैक्ट दिखाया, किस तरह से मार्केट में ट्रेड हुआ। वैसे ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बजट से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। ये एक नॉर्मल बजट है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट को ट्रेंड डिसीजन नहीं मिलेगा। ये 1 जून पे जो बजट आएगा उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट आएंगी, देन कोई एक ट्रेंड मार्केट में बड़ा ट्रेंड देखने को मिल जाए। फिलहाल तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसी रेंज को मार्केट चेज करता रहेगा। मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। तो चार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लास्ट बजट फ्लैश हुआ था उसका चार्ट यहाँ पे ये, ठीक है, 1 फरवरी का चार्ट यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा मेजर चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो आप मेजर चार्ट को देखोगे तो मार्केट देखिए बजट से पहले यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना रहा था, यहाँ पे कुछ फ्लैट हुआ, फिर एक सर्टेन डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे रिकवरी आई। तो मार्केट ने ओवरऑल ट्रेंड क्या बना रखा था, डाउन साइड का ट्रेंड बना रखा था और ये एक रिकवरी थी, मतलब इसको शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जिस दिन बजट था उस दिन देखिए थोड़ा फ्लैट मार्केट रहा और उसमें अपसाइड में ब्रेकआउट देखा और उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको इन डेप्थ यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा जूम आउट करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट 9 बजे यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, ओपन होने के बाद में आप देखोगे ऑलमोस्ट 12 बजे तक, यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे तक आप देखोगे मार्केट एक फ्लैट रेंज में ट्रेड करता रहा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में टाइम जोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉर्निंग में आपको यहाँ पे कुछ फ्लैट मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बार बार में आपको कॉल ऑप्शंस के डीके होते हुए दिखे प्राइस के। ठीक है, बार बार कॉल ऑप्शंस के डीके हुए हैं। अगर आप ऐसी कंडीशन में पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बार बार में पुट ऑप्शंस के भी डीके हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पुट ऑप्शंस भी डीके हुए हैं। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो पुट ऑप्शन डाउन आएगा, अगर प्राइस नीचे आएगी तो कॉल ऑप्शन डाउन आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट रहता है मॉर्निंग के 2-3 घंटे। उसके बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच शुरू होती है 11 बजे के बाद, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 बजे हैं और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच शुरू हुई। तो ऐसी कंडीशन में ये जो छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं ना, ये वाले, ये कैंडल्स जो है ना, जब स्पीच शुरू होती है तो स्पीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो अपने जो प्रीवियस वर्क है उनको गिनाते हैं और उनके बाद उनको आगे क्या प्रिडिक्शन है उनके, या आगे क्या वो बेस्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से वो चीज़ें जब एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे मार्केट उन चीज़ों पे रिएक्ट करता है। ठीक है, और अगर उनमें कोई टैक्सेस से रिलेटेड या कोई फाइनेंस से रिलेटेड या कोई कॉर्पोरेट से रिलेटेड या कोई, मतलब कोई भी ऐसा बेनिफिशियल इम्पैक्ट वहाँ पे तभी आएगा जब बेनिफिशियल कोई टॉपिक या कंटेंट होगा जिस पे फाइनेंस मिनिस्टर अगर डिस्कस कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ यहाँ पे एक्सप्लोज कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है। अब ये आप देख सकते हो कि टेक्निकल थ्योरी में मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रही है। यहाँ पे कोई बजट का ऐसा कुछ इम्पैक्ट
आप देखोगे कि यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं, यहाँ पे जो बजट का इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, बट टेक्निकल चीज़ें और एडवांस होती हैं। टेक्निकल यानी कि चार्ट पे जो दिख रहा है ना वो सबसे मेन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट यहाँ से दिखा और इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है, काफ़ी बड़ी रेंज के साथ ये मूवमेंट आई है, ठीक है। लेकिन मार्केट इस साइड में यहाँ पे रुक नहीं पाया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पहली साइड यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये रेंज जो है इसको पहली बार इधर की साइड में ब्रेक किया, और उसके बाद जब मार्केट में यहाँ पे 1 डेढ़ बजे तक इस फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पैक्ट था वो कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मार्केट ने अपना काम शुरू किया, डाउन ट्रेंड लग गया। अब ये डाउन ट्रेंड क्यों लगा है इधर, इसका रीजन क्या है? तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड अपना डाउन चल रहा है। इस पर द टेक्निकल ट्रेंड जो है ऑलरेडी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं लोअर हाई लोअर लो लाइक दैट, और इस तरह से मार्केट ट्रेड कर रही है। ये एक शॉर्ट कवरिंग है, देन मार्केट डाउन। तो मार्केट ने अपना टेक्निकल बिहेवियर यहाँ पे फॉलो किया, जो अपना डेली का बिहेवियर है वो यहाँ पे मार्केट ने बाद में फॉलो किया, ठीक है। तो इस वजह से टाइम जोन्स को इंपॉर्टेंस देना है कि मॉर्निंग में आप सेलिंग कर सकते हो ऑप्शन में, बट आप यहाँ पे 12 बजे के करीब जैसे कोई रेंज ब्रेकआउट आए तो उस साइड में आप ट्रेड कर सकते हो बजट के साथ। उसके बाद में आप उसको होल्ड नहीं कर सकते उस पोजीशन को। तो अगर आप बजट में कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसको होल्ड बिल्कुल मत करना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है यहाँ से जब ट्रेंड अपना जैसे 1:30 2 बजे तक इम्पैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो नॉर्मल ट्रेंड है उसमें मार्केट आपको ट्रेड करती हुई दिखेगी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन डाउन साइड का ज़्यादा है, मतलब हो सकता है बजट के दिन आपको डाउन साइड एक मूवमेंट देखने को मिले और नेक्स्ट डे भी आपको छोटा मोटा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिले, बट ओवरऑल मार्केट में एक रिकवरी आनी है। मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि इस बजट से मार्केट में कोई बड़ी हलचल डाउन साइड में नहीं आएगी। मार्केट जिस पॉइंट पे अभी खड़ा है यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी और मार्केट जाके नया ऑल टाइम हाई एक बार टेस्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद ही कोई बड़ी गिरावट आ सकती है, अभी तो कोई बड़ी गिरावट नहीं आ सकती है। जब तक मार्केट अपना नया ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं करेगी तब तक मार्केट नहीं गिर सकती है। तो प्रीवियस बजट में कुछ इस टाइप का मूवमेंट था। ये 2023 का बजट है, और भी मैं बजट पे आपको पीछे यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना मैंने आपको बताया इतना इनफ है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर तो ये काफ़ी है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे छोटा सा और देख सकते हो, जो अभी ये रिसेंटली जिस तरह का मार्केट में स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखिए मेरा क्या मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अभी करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड बनते हुए आ रहा है। तो मार्केट में एक इम्पोर्टेंट लेवल है विच इज अराउंड 43,700, 43,700 का ये जो लेवल है ना ये इम्पोर्टेंट लेवल है। और दूसरा लेवल है 43,000 यानी 43,000 का। तो मार्केट में है ना यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली इस तरह से ये में भी थोड़ा ऊपर जाए फिर डाउन आए, लेकिन बजट के दिन या बजट के आसपास अगर 43,700 यानी कि 43,700 के आसपास अगर मार्केट है तो यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो मैं आपको 2 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ। देखिए अगर बजट के दिन मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है 43,700 के आसपास है कहीं पे, या 44,500 के आसपास भी है, तो यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी टिल 47,200 तक। अगर बजट के डेज के आसपास मार्केट इधर कहीं खड़ा हुआ है 46,000 या 47,200 के आसपास, तो वहां से आपको एक डाउन मूव देखने को मिलेगा टिल द 43,700 तक, देन कोई बाउंस मिलेगा। तो अब इसमें 2 3 चीजें 2 3 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपको एक और क्लियर बात कर देता हूँ। देखिए मार्केट में ये थंब लेवल है बिल्कुल, यहाँ पे 43,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, और इधर 49,000 तक मार्केट जा सकती है। उसके ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा 49,000 के ऊपर, अदरवाइज मार्केट में अब इस तरह का ट्रेंड बनेगा। एक बार तो मार्केट छोटा सा यहाँ रिट्रेस कर सकती है, उसके बाद यहाँ पे एक बार गिरावट आएगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मार्केट में क्रैश होने वाला है, लेकिन 43,000 और 43,700 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेगी, और यहाँ से चुपके से या धीरे धीरे मार्केट सर्टेन यहाँ पे बाउंस करेगी, और 49,000 यानी कि जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार टेस्ट करेगी। देन कोई बिग फॉल आ सकता है डाउन साइड में।
मतलब अगर यहाँ से प्राइस उसके बाद रिजेक्ट होती है तो आपको यहाँ पे 40,000 या 36,000 तक बैंक निफ्टी आते हुए दिखेगी, अगर ये 49,000 से जाके रिजेक्ट होके वापस नीचे आती है। अभी तो ये डायरेक्ट नहीं गिरेगा 40,000 36,000 के लिए, यहाँ से तो एक बार आपको इसमें 49,000 पे बाउंस होते हुए दिखेगा अगले बजट तक, यानी 1 जून के आसपास जो बजट आएगा तब तक आपको ये मार्केट ये साइकिल कंप्लीट करते हुए दिख जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा कुछ हाई एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है इस बजट से, क्योंकि सरकार खुद ही मार्केट को नहीं गिरने देगी, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो उनकी सरकार पे या गवर्नमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। तो इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में 43,700 का एक सपोर्ट है, एज पर द टेक्निकल, एज पर द साइकोलॉजिकल, एज पर द बजट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि बजट के दिन के अगर आसपास मार्केट 46,000 या 47,000 के आसपास है तो फिर आप डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो टिल द 43,700। और अगर इस डाउन साइड में मार्केट है तो फिर एक अप ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले डेज में। ठीक है, और बजट के दिन मैंने आपको एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी अभी बताई थी जो कि स्कैल्पिंग साइकोलॉजी है। आपको स्कैल्पिंग ही ट्रेड करना है कि 9:15 से लेके मार्केट एकदम साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस रेंज के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, और 11 साढ़े 11 या 12 बजे के बाद जिस साइड ब्रेक हो उस साइड में आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग्स। और टारगेट आप ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, 1 बजे के करीब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट को वॉच करना है मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, फिर 2 बजे तक मार्केट को वॉच करो, 2 बजे या 2:30 बजे के बाद आप कोई मूवमेंट देख सकते हो, एक डायरेक्शनल मूवमेंट आ सकती है, मतलब एक जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड उस डायरेक्शन में थोड़ी सी एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों साइड यहाँ पे मूवमेंट हो रही है ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट में काम कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा और आप बिल्कुल तैयार हैं बजट डे में ट्रेडिंग करने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो जिसमें मैं अपडेट्स डालता हूँ, और मेरे जो डेली एनालिसिस या लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियोज होते हैं उनको भी देखा करो जिससे आपको नॉलेज गेन हो। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, और कोई भी अगर कंटेंट या कोई भी ऐसा पॉइंट आपको ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल लगा या ज़्यादा अच्छा लगा उसको आप जिससे बजट में कुछ अच्छी हलचल हो सकती है उस पॉइंट को आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद।